अमेरिका के 2 B-52 परमाणु बॉम्बर्स ने कैलिनिनग्राद की रूसी सीमा पर गश्त लगाई। ये अमेरिकी वायुसेना के हैवी एटमी बॉम्बर्स हैं। ये एक बार ईंधन लेकर 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकते हैं। दुश्मन देशों की टोह लेने के लिए ये 15 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। पुतिन ने अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखकर यूरोप के नेटो बेस पर हमले की तैयारी की है। पुतिन के टारगेट पर बेल्जियम का क्लेन ब्रोगन एयरबेस हो सकता है। दूसरा नेटो बेस हो सकता है जर्मनी का बुशेल एयरबेस। तीसरा इटली का एवियानो एयरबेस है जिस पर रूस हमले कर सकता है। चौथा टारगेट भी इटली का गेडी एयरबेस बन सकता है। पांचवा टारगेट नीदरलैंड्स का वॉकेल एयरबेस हो सकता है क्योंकि यूरोप के इन सभी बेस पर अमेरिका के एटमी हथियार तैनात हैं। इन बॉम्बर्स को यूरोप में नेटो के सैन्य बेस की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। युद्ध काल में पहली बार अमेरिका के बॉम्बर्स रूस के इतने करीब पहुंचे हैं। दो अमेरिकी B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने बाल्टिक रीजन में गश्त लगाई। ये बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस से रवाना हुए और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। फिनलैंड तक उड़ान भरते हुए दोनों B-52 वापस ब्रिटेन पहुंचे। अमेरिका ने यह कदम नेटो बेस पर रहस्यमय ड्रोन पहुंचने के बाद उठाया है। नवंबर को ब्रिटेन के 2 नेटो बेस पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश हुई। ब्रिटेन के RAF लेकिन हीथ और RAF माल्डन हॉल बेस पर रहस्यमयी ड्रोन देखे गए। लेकिन हीथ पर अमेरिका के F-15E और F-35A फाइटर जेट्स तैनात हैं, जबकि माल्डन हॉल बेस पर मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात है। इस घुसपैठ की कोशिश को रूस के हमले माना जा रहा है और यूरोप के कई देश जंग और आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। जर्मनी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को बंकर में बदला जा रहा है। बंकर बनाने के लिए सार्वजनिक इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपने बेसमेंट में बंकर बनाने की अपील की है। यूक्रेन के बड़े हमलों के बाद अमेरिका और यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। इसीलिए रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को एटमी शक्ति बनाने पर विचार किया जा रहा है। यूएस और EU के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर चर्चा हुई है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर रूस पर दबाव बनाया जाए। यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का मतलब महाविनाश का द्वार खोलना होगा। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसके क्षेत्र पर किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलीपींस की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसके जवाब में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो भी एशिया में अपनी IRBM और ICBM मिसाइलें तैनात कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूरेशिया में रूस CSTO के सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में मिसाइल बेस बना सकता है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में ईरान, लेबनान और यमन में मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके साथ ही पूर्वी एशिया में नॉर्थ कोरिया में रूस की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि बाइडेन की लॉन्ग रेंज अनुमति विश्व विनाश का आधार बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।